दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम्स चालू हो चुके हैं और आप सभी 10वीं और 12वीं की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आप सभी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाया हूं जिसको अगर आप अमल करते हैं तो मैं श्योर हूं कि आप कम से कम 10 से 15% जरूर इंक्रीज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन से। तो अभी तक आपने पूरे साल बहुत जोर लगा के मेहनत करी है और अब एग्जाम का टाइम आ चुका है। तो यह मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एग्जाम से एक दिन पहले तक तो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, पर एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। एग्जाम का स्ट्रेस अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जो भी आपने पढ़ाई की है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए और स्पेशली लास्ट नाइट एग्जाम से एक रात पहले बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं पूरी रात पढ़ाई करूंगा या करूंगी। आप एग्जाम से एक रात पहले पूरी नींद लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे पूरी रात पढ़ते हैं और एग्जाम में जाकर के सोने लग जाते हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है या फिर वो बिल्कुल पूरी तरीके से माइंड से एक्टिव नहीं होते, उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है क्योंकि वो पूरी रात मेहनत करके आए हुए हैं। तो एग्जाम से एक रात पहले आप पूरा आराम कीजिए, बिल्कुल कोई स्ट्रेस मत लीजिए। एक साल में जो आपने पढ़ा है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला टिप यह है कि एग्जाम से एक रात पहले अपनी पढ़ाई को खत्म करिए और एंजॉय करिए, दिमाग को फ्रेश रखिए कि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएं। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टिप है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दीजिए। अब आपने जितना भी सिलेबस कवर किया है वो काफी है। अब आप ये देखिए कि 3 घंटे के टाइम पीरियड में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आप अपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स लीजिए जो 2018, 2019 में आए हुए हैं, 2017 में आए हुए हैं या उससे पहले आए हुए हैं और सैंपल पेपर सॉल्व करिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स 3 घंटे में अपना पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक वो पूरा सिलेबस कवर करने में लगे हुए थे। उन्होंने सैंपल पेपर सॉल्व ही नहीं किए, उन्होंने देखा ही नहीं कि 3 घंटे में वो पूरा पेपर कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जब एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन पेपर पूरा 3-3 घंटा बैठ के सॉल्व करेंगे, तब आप प्रॉपर्ली टाइम को मैनेज कर पाएंगे और अपने एग्जाम में भी सही समय से अपने पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी आप मिस कर जाते हैं और शायद वही क्वेश्चन आपको आते हो, वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, तो सोचिए कि कितना फर्क आ जाता है इससे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले आप बिल्कुल फोकस करके सैंपल पेपर्स सॉल्व करिए, जिससे कि आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि आप 3 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया है, जिन्होंने 2 या 3 चैप्टर अभी तक छुआ भी नहीं है या फिर उसका 20-30% ही कवर कर पाए हैं, तो यह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन पोर्शंस को ज्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर करिए जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जिसको आपने अब तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप नए चैप्टर्स को अब मत देखिए, उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कोशिश ये करिए कि उसके क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो, उसके ऊपर अपनी पूरी मास्टरी करिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो आपसे गलत ना हो। इसलिए जो पॉइंट्स आपने अभी तक नहीं छुए हैं, जो अनटच्ड हैं, उसको आप शुरुआत मत करिए, उसको अब आप मत टच करिए, उसको अब आप मत छेड़िए, क्योंकि वो सिर्फ अब आपका समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि आप इतने कम समय में उन चैप्टर्स को पूरी तरीके से पूरे अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उसी को अच्छे से, जितने चैप्टर्स आपने कवर किए हैं, अगर आपने 80% चैप्टर्स कवर कर लिए हैं तो उन 80% को अच्छे से प्रिपेयर करिए कि उनमें से क्वेश्चंस मिस ना हो। अगर आप इतना भी अच्छे से करके जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद अब बारी आती है राइटिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन की। आप किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखते हैं, आप डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, यह बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ता है। आप सेम आंसर लिखते हैं और आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, आप सेम आंसर लिखते हैं, आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, तो फर्क आ जाता है। कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जो चेकर है वो शायद आपको 3 मार्क्स देगा, और जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जिसने डायग्राम भी बनाया है, जिसने अच्छे से प्रेजेंट किया है, उसको 3.5 मार्क्स दे देगा या फिर 4 मार्क्स भी दे सकता है। तो 1 मार्क्स अगर एक क्वेश्चन पे आपको कम मिलता है और आपने 10 या 15 मार्क्स ऐसे गवा दिए, तो 15 मार्क्स एक सब्जेक्ट में, यानी कि 5 या 6 सब्जेक्ट्स में लगभग 80 या 90 मार्क्स आपके कम हो जाते हैं, जो कि 10 से 15% का फर्क ले आता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंटेशन। आपको जितना भी आता है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन है और वो आपको पूरा आंसर नहीं आता उसका, लेकिन आधा आता है, कुछ थोड़ा बहुत पता है,
तो उतना ही, लेकिन आप अच्छे से सजा के डेकोरेट करके लिखिए। उसका अगर आपको कोई डायग्राम पता है तो डायग्राम बनाइए, उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए। तो डेफिनेटली अगर पूरे मार्क्स आपको चेकर नहीं देगा तो एटलीस्ट 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से 1.5 मार्क्स कुछ ना कुछ वो जरूर दे देगा। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे ये पूरा नहीं आता तो मैं इसे अटेम्प्ट नहीं करूंगा। डेफिनेटली पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जो आपको पूरा आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद अगर आपके पास समय है तो आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करिए जो आपको थोड़ा बहुत आता है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। वो थोड़ा बहुत ही लिखिए और उसके साथ डायग्राम बना दीजिए। गलत कुछ मत लिखिए, थोड़ा बहुत जो आता है उसे लिखिए, आपको 1 या 1.5 नंबर जरूर मिल जाएगा। और ऐसे अगर आपने 10-20 क्वेश्चंस में, पूरे एग्जाम में 10-20 क्वेश्चंस में ऐसे आपने 1-1 नंबर इकट्ठा कर लिए तो शायद 5-7% आपके ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। आप सभी बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस। आप सभी अपने पूरे 100% एफर्ट के साथ मेहनत करिए, कोशिश करिए। आई एम श्योर कि आप सभी अच्छे रिजल्ट से पास होंगे।